कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का दिन है शिवरात्रि का दिन, जिस दिन सारे कांवड़ वाले जो होते हैं, कांवड़िया, वो जल चढ़ाते हैं। तो सुबह उठ के मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली घर की। और आज जैसे कि शिवरात्रि है तो मेरा जो देवर है वो भी कांवड़ लेने के लिए गया हुआ है, तो वो भी आज लौट आएगा। और उसके बाद कन्या वगैरह की जाएंगी, लेकिन मुझे तो ऑफ़िस जाना है, तो इसलिए मैं क्या है कि अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बना लेती हूँ लंच के लिए और ब्रेकफास्ट, उसके बाद ही जाऊँगी। और मैं आज बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली, जिसे क्लस्टर बीन्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो है, इसमें मैंने डाला है तेल सरसों का, उसके बाद मैंने अजवाइन डाली है और जीरा डाला। जब वो थोड़ा लाल हो गया तो उसके बाद मैंने ये हींग डाल दी। और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने ये जो ग्वार की फली थी, मैंने रात को ही तोड़ ली थी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा ये काम। तो रात को तोड़ के बॉईल करके और थोड़ा मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था और फ्रिज में रख दी थी। और अब मैंने ये डाला है। उसके बाद ये ग्वार की फली डालने के बाद मैंने इसमें डाले हैं लहसुन, जो कि मैंने रात को छील लिए थे और क्रश कर लिए थे। उसे मैंने उसमें वो जो छोटी सी ओखली होती है ना, उसमें मैंने क्रश कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा टुकड़ा टाइप होना चाहिए, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लहसुन को हम उसमें लाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी तेल में, और हम डायरेक्ट ऊपर से डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो लहसुन का फ्लेवर है वो ग्वार की फलियों में बहुत अच्छी तरह से आ जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगे। इसकी बात क्या है कि मैं इसमें डालूँगी नमक और धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, चटपटा भी बना सकते हैं। तो मुझे तो चटपटा पसंद आता है ये, तो मैं थोड़ा सही सही डाल देती हूँ, जो हमारे खाने के अकॉर्डिंग, जो कि मेरे बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें, चटपटा सा भी लगे। तो मैंने ये तीनों चीज़ इसमें डाल दी है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बिल्कुल प्लेन बनेगी ये। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मतलब ये मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मैं इसे आज बड़ी कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, मैं छोटी कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो ये इसमें क्या है कि जलेगी और चिपकेगी नहीं। तो ये क्या है ना कि अगर जैसे इसको हम ढक देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या है कि इसमें जो लहसुन के क्रश करके हमने डाले हैं ना टुकड़े, तो वो क्या है कि अगर आप सिम पे भी रखोगे तो वो हल्का हल्का से चिपकने लग जाते हैं नीचे की साइड। तो उसको क्या है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है दोबारा से, ताकि वो अच्छे से मतलब कुक हो जाए और मतलब जले भी नहीं। क्योंकि जलने के बाद क्या है कि इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, बहुत टेस्टी बनती है ये। और वैसे मेरे हस्बैंड की तरफ ऐसे बनाई जाती है, और मेरे पापा की तरफ क्या है कि मम्मी की तरफ, मायके की तरफ ऐसे बनती है। इसमें जो पीली सरसों होती है ना, उसे भी सिलबट्टे में पीस लिया जाता है, तब डाला जाता है। तो ये उस तरीके से बनती है, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसी बनती है मेरे ससुराल में, तो मुझे ऐसी ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए मैंने ये मतलब ये जले बिल्कुल भी नहीं है, मसाले हैं और लहसुन है नीचे, और वो नीचे चले जाते हैं ना, तो वो हल्का हल्का कुक हो गए हैं अच्छी तरीके से। और फिर अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करके चला के दोबारा से इसको जो है थोड़ी देर के लिए और पकने दूँगी, क्योंकि पक तो ये पहले से ही चुकी है। रात को ही मैंने इसे बॉईल कर दिया था। बॉईल भी उतना ही मतलब लिमिट टाइम में करना है, कि मतलब ज़्यादा अगर बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सॉफ्ट नहीं करनी है हमें ज़्यादा, थोड़ा हार्ड सी भी रहें और वैसे भी रहें, और बिल्कुल ठीक उसका फ्लेवर आएगा। अगर थोड़ा टाइट सी रहें और लूज़ ना हो ज़्यादा, तो ठीक रहती है। तो ये है कि अब इसको मैं सेम आंच पे पका रही हूँ बिल्कुल। और अचानक से आटा गूंदते हुए मैंने देखा कि मेरी गैस जो है, मैंने कूलर चला रखा था उस कमरे में, तो उसकी हवा जो है ना आती है वहाँ पर। तो मैंने देखा कि मेरी ना गैस ना बंद हो गई है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी सब्ज़ी की। तो मैंने सोचा कि चलो चेक कर लिया जाए क्या हुआ है। देखा तो गैस बंद थी, तो फिर मैंने उसे गैस को जला दिया, दोबारा से सिम पे कर दिया है। और अब मैं आटा गूंद रही हूँ। और मेरे हस्बैंड आज सुबह 4:30 बजे ही चले गए, उनको कहीं जाना था। तो मुझे क्या है कि अब बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है और अपने लिए बनाना है लंच, उनके लिए भी लंच बनाना है। बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो आज शिवरात्रि है और जल चढ़ाया जाएगा, तो इसलिए बच्चों की आज छुट्टी है। और मैं बस उनके लिए ये बनाऊंगी। बाकी उसकी जो दादी हैं वो
कन्या वगैरह खिलाएंगी, क्योंकि मेरा देवर आएगा तो बाकी वो वहाँ पे खाएंगे आराम से। तो ये मेरी सब्ज़ी जो है बन चुकी है, रेडी हो गई है पूरी तरह से। इसको जब ये रेडी हो जाएगी तो हम इसे ढकेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए इसकी भाप निकल जाने देंगे, क्योंकि भाप से क्या है कि पानी पानी सी हो जाएगी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई बनती है और ड्राई में ही बहुत अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वाला मतलब बनाने का जो तरीका है। इससे सबके घर में अलग अलग टाइप से बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी बनाई जाती है। तो ये देखिए ये बन चुकी हैं मेरी ग्वार की फली गार्लिक वाली, और ये देखिए कितना अच्छा मतलब कलर आ रहा है इसका। इसमें हमने हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाली है, बस खाली अजवाइन और जीरा हींग और ये डालने के बाद थोड़ा लहसुन जो डाला था बस वो, और नमक धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और कुछ नहीं डाला। हल्दी तो हमें डालनी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है ग्वार की फली। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ बच्चों के लंच के लिए और अपने भी लंच के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए भी बना दूँगी, क्योंकि वो तो अभी गए हुए हैं, शायद दोपहर तक आ जाएँ, तो इसलिए उनके लिए भी लंच में बना के रेडी कर दूँगी। नहीं तो फिर क्या है कि आएंगे तो भूख लगेगी उन्हें भी, और मैं तो होंगी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं जो है सब कुछ रेडी करके ही जाऊँगी। और बाकी का है कि बच्चे तो आज छुट्टी पे हैं तो अपना घर पे शैतानियाँ करेंगे वो तो। और आजकल क्या है कि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो लाइट लाइट ही चीज़ें खा रहे हैं हम। और इस मौसम में जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो बारिश का सीज़न शुरू होता है ना, तो इसमें फिर ऑफ़िस भी जाना होता है डेली, और सुबह उठना भी होता है, और मेट्रो में भी जाना होता है, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है पूरा दिन। तो गाइस मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। इसके बाद मैं नहाई, पूजा वूजा करी मैंने घर में, और बारिश हो रही थी बाहर तो मैं मतलब जा नहीं पाई जल चढ़ाने, तो मैंने घर में ही कर लिया था सब कुछ। और मैं रेडी होके निकली ऑटो में। ऑटो में आने के बाद मैं ये यहाँ पे नीचे ना ऑटो वाले ने यहीं छोड़ दिया था जहाँ से सब आ रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से एस्केलेटर से चढ़ के ऊपर आई तो देखिए कितनी बारिश हो रही थी, और जब निकली थी तो थोड़ा बारिश बीच में बंद हो गई थी, तो मैं भीगने से बच गई थी, वरना तो बहुत ज़्यादा भीग जाती है और बड़ा गंदा लगता है भीगना। और ये देखिए मैंने कार्ड पंच कर लिया है, मैं एस्केलेटर पे आ गई हूँ। और मेट्रो का जो है, मेट्रो का आने में सिर्फ 2 मिनट था। तो ये देखिए मेट्रो के मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ से जो व्यू मैंने देखा कितना सुंदर लग रहा था। नीचे लोग छाते में जा रहे थे, एक छाते में 2-2 लोग जा रहे थे, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इधर से भी मेट्रो आ रही थी और उस साइड से भी मेट्रो आ रही थी, दोनों साइड से आ रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखते हुए। ये देखिए दोनों मेट्रो कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। और जैसे ही ये आई ना हमारे पास, हमारे पे पानी की छींटें आईं, और फिर मुझे हमेशा की तरह सीट मिली नहीं स्टार्टिंग में, तो बोटेनिकल गार्डन पे जो है जाके मुझे सीट मिली, और फिर मैं बैठी और मैं ऑफ़िस आ गई। ऑफ़िस में जब मैं आई हूँ तो बारिश हो रही थी बाहर। ये मेरी सीट के पीछे का व्यू है, शीशे में से नीचे की साइड देखिए बारिश आ रही है और सभी भीग रहे हैं, और पूरे ऑफ़िस में सब आ चुके हैं हमारे में। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।